नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। देखिए, हाल ही में राजस्थान के किसी एक सांसद का वीडियो वायरल हुआ है और उसमें वो कह रहे हैं कि राजस्थान के जितने भी मध्यकालीन राजा थे, कुछ एक को छोड़ के उन्होंने जो भी मुगल या जो मुस्लिम शासक थे उनसे उन्होंने क्या किया था, सेटलमेंट किया था, कोई खास युद्ध नहीं लड़े थे। मैं किसी पर बिना प्रहार करते हुए आज के इस वीडियो में राजस्थान के मध्यकालीन के राजाओं ने जितने भी जो युद्ध लड़े थे उनके बारे में जानेंगे और इसका हम डिस्कस करेंगे कि आखिर उस बात में सच्चाई कितनी है। तो आज हम ये युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला हम पढ़ते हैं 1135 में एक युद्ध होता है। राजा अर्णोराज अजमेर का राजा था, चौहान वंश का, और मुस्लिम शासकों के बीच। इसमें जो बुक है उसमें जो मुस्लिम शासक है उसका जो नाम है वो डिफाइन नहीं है कि किस पर्टिकुलर राजा से इसका युद्ध हुआ था। और इसमें लिखा है कि इसमें अर्णोराज की विजय हुई थी और इसने मुस्लिम राजाओं को हराया था और हराकर इसने क्या किया था, आना सागर झील का निर्माण करवाया था। आना सागर झील पहला युद्ध। दूसरा युद्ध होता है 1178 में। युद्ध को कहते हैं काइंद्रा का युद्ध। काइंद्रा ये जगह थी अपने माउंट आबू के आसपास। इसमें ये युद्ध होता है। मोहम्मद गोरी जो गौर प्रदेश का शासक था, मोहम्मद गोरी, और मूलराज द्वितीय जो गुजरात के चालुक्य वंश का राजा था, मूलराज द्वितीय। तो गोरी ने जब यहां पर आक्रमण किया था तो ये जो मूलराज द्वितीय है ये मात्र युवावस्था में था। इसकी जो उम्र थी 12 से 13 साल थी। तो यहां पर जो युद्ध लड़ा था मोहम्मद गोरी से वो इसकी माता ने लड़ा था, जिसका नाम था जिनका नाम था नायिका देवी। नायिका देवी। और इस नायिका देवी ने जो मोहम्मद गोरी है इसको हराया था। ठीक है। इन दोनों युद्धों में जो भी मुस्लिम शासक है उन दोनों की हार हुई थी और मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके से नायिका देवी और इसकी सेना ने यहां से खदेड़ दिया था। ठीक है। साथ साथ में ये चीजें नोट भी करते रहिए क्योंकि आने वाले एग्जाम में, देखो कोई सा भी एग्जाम होता है उसमें युद्ध से लेके एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है। अगला युद्ध है अपने तराइन का प्रथम युद्ध। कब होता है? 1191 में। किसके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसमें गोरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत जाता है। इसके बाद में होता है 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। हालांकि देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो 100% युद्ध है वो राजस्थान के राजाओं ने जीते हैं। हाँ, कुछ ने मुगलों के साथ अपने अलग से संबंध बनाए थे, कुछ ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, जिसमें जो आमेर के राजा है, आमेर का राजा भारमल है, वो लगभग 1562 और 1567 के बीच में ही मुगलों से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता है। तो उससे पहले जो युद्ध हुए थे उसमें आमेर वाले लड़ते थे, लेकिन उसके बाद में आमेर वालों की जो लड़ाइयां हैं बंद हो गई। आपको 1562 के बाद में आमेर में जब तक मुगलों का शासन था कोई लड़ाई नहीं मिलेगी। हाँ, जो मोटा राजा उदय सिंह है जोधपुर के, उन्होंने भी मुगलों से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे राजाओं ने ऐसा किया होगा। ठीक है। द्वितीय किसके बीच? मोहम्मद गोरी और ये अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच। अब इसमें क्या हुआ था
कि जब मोहम्मद गौरी पहला युद्ध जीत गया था तो वो निश्चिंत हो गया था कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो पहला युद्ध जीतने के बाद में निश्चिंत हो गया था कि मोहम्मद गौरी वापस नहीं आएगा। लेकिन ये जो मुस्लिम शासक थे, ना तो वो इनका ईमान था, ना कोई धर्म था, ना कोई जात थी, ना कोई पात थी, ये केवल धोखेबाजी, चालाकी, ये चीजें जानते थे और इसने फिर आक्रमण किया था। और जिसमें पृथ्वीराज चौहान की थोड़ी सी अदूरदर्शिता के कारण पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। और बाकी की जो आगे की चीजें आपको जो आपने सुनी भी होगी कि गौरी को यहाँ से पकड़ के गजनी ले जाएगा पृथ्वीराज चौहान को, और वहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये 2 त्रैन के युद्ध है। इसके बाद में भूताला का युद्ध। (1526 से 27 के बीच में युद्ध हुआ। किस किस के बीच? मेवाड़ का राजा जत्र सिंह और मुस्लिम शासक इल्तुतमिश के बीच। इसमें जत्र सिंह की विजय होती है और इल्तुतमिश को यहां से भागना पड़ता है। इसके बाद में रणथंभौर का युद्ध। ये वही युद्ध है जिसमें राजस्थान का प्रथम साका हुआ था। आक्रमण यहाँ पर कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी, और यहाँ का राजा है हमीरदेव चौहान वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी। 1301 में होता है ये युद्ध। हालांकि देखो, हमीरदेव चौहान इतना महान राजा था, उसने आत्मसमर्पण नहीं किया था और उसने जो केसरिया और जोर है उसका मार्ग अपनाया था, यानी यहाँ पर साका हुआ था। ये भी याद रखना, राजस्थान का प्रथम साका होता है। तो यहाँ पर सरेंडर किसी ने नहीं किया था, यहाँ पर हमीरदेव चौहान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद में चित्तौड़ का प्रथम युद्ध। (1303 में ये वही है जहां पर चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था। ठीक है, शासक कौन है? रावल रतन सिंह। और आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी। और यहां पर भी जो इनका जो पुरोहित था उसने, क्या नाम था उसका? राघव चेतन। ऐसा दिखाया गया है कि राघव चेतन महारानी पद्मिनी पर बुरी नजर रखता था, जिसके कारण इसको यहाँ से देश निकाला दे दिया गया और ये जाके अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया और जो चित्तौड़गढ़ के वीक पॉइंट थे उनके बारे में उसको बता दिया कि आप यहां से आक्रमण करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, और वैसा ही हुआ। तो देखिए, अगर कोई दूसरा आपका भेद बता देता है तभी आपकी हार निश्चित होती है। ऐसा ही रावल रतन सिंह के साथ हुआ था। यहाँ पर भी इन्होंने सरेंडर नहीं किया था, केसरिया और जोर के साथ वीरगति को ये प्राप्त हुए थे। इसके बाद में होता है अपने सिवाड़ा का 1308 में। यहाँ का शासक था सातलदेव चौहान, और आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। फिर से वही बात होती है कि यहाँ पर भी एक आदमी था भायला पंवार। इस भायला पंवार नामक व्यक्ति ने सातलदेव चौहान के जो वीक पॉइंट थे या जो सिवाड़ा दुर्ग के वीक पॉइंट थे उनके बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया। और यहाँ पर जो एक भांडेला नाम का तालाब था उसको दूषित करवा दिया गया, जिससे जनता क्या है अंदर प्यासी मरने लगी, जिसके कारण सातलदेव चौहान को अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करना पड़ा और ये क्या हो गया? वीर गति को प्राप्त हो गया।
इसके बाद में कौन सा युद्ध है? जालोर का युद्ध। जालोर का युद्ध कब हुआ? 1311 में। जालोर का राजा कौन है? कानड़देव चौहान, कानड़देव सोनगरा, चौहानों के उपशाखा है। वर्षिज आक्रमणकारी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर भी वैसा ही हुआ। क्या किया? एक सरदार था इनका, सेनापति बिका दहिया, और ये बिका दहिया जाके कहीं से मिल जाता है? अलाउद्दीन खिलजी से। और यहाँ पर सोनगरा जो है यहाँ पर साके में मारा जाता है। और यहाँ पर किसका अधिकार हो जाता है? अपने इसका अलाउद्दीन खिलजी का। और जालोर का नाम बदल कर ये क्या रख देता है? जलालाबाद। और पिछले में भी सिवाना का नाम रख देता है ये खेराबाद। ये भी आप याद रखिएगा, किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जलालाबाद और खेराबाद। ठीक है। इसके बाद में होता है अपने सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध कब होता है? 1437 में। किस किस के बीच? राणा कुंभा, जो महाराणा प्रताप के दादा थे, वर्सेस किस और कौन है? महमूद खिलजी फर्स्ट, मालवा का राजा है। महमूद खिलजी फर्स्ट। कौन जीतता है? कुंभा जीतता है, इसकी मृत्यु हो जाती है महमूद खिलजी फर्स्ट की। और सारंगपुर युद्ध में जीतने की खुशी में राणा सांगा चित्तौड़ में, राणा कुंभा क्या बनवाता है? विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर, जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। ये चीजें आप याद रखिए। सारंगपुर युद्ध इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद में होता है कौसाना का युद्ध। कौसाना जगह है जोधपुर में। जोधपुर का राजा है सातल देव। किसके बीच हुआ? वर्सेज घुड़ले खां। ये घुड़ले खां क्या है कि जोधपुर की कुछ लड़कियों को उठा के ले गया था अजमेर, और उनकी रक्षा के लिए सातल देव ने, चौहान नहीं है ये राठौड़ है, सातल देव राठौड़ ने घुड़ले खां के साथ युद्ध किया और घुड़ले खां को मार गिराया, और इसका शीश काट के वो यहाँ पर जोधपुर में लाया था। बाद में सातल देव की भी हालांकि घायल होने का मृत्यु हो जाती है, लेकिन प्रथम जो विजय हुई थी वो सातल देव की हुई थी। 1492 में युद्ध होता है। ठीक है। इसके बाद में 1517 बाड़ी का युद्ध। राणा संग्राम सिंह, राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। लोदी को बुरी तरीके से पछाड़ा, राणा सांगा की विजय हुई इस जीत में। 1518 सॉरी, ये बाड़ी का नहीं, ये खतौली का युद्ध है। 1518 में होता बाड़ी धौलपुर का युद्ध है। बाड़ी या धौलपुर का युद्ध। किस किस के बीच हुआ? सैम, राणा सांगा, इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी फिर से आया था राणा सांगा के साथ लड़ने, दूसरी बार बाड़ी धौलपुर में। इस बार भी राणा सांगा ने इसको पछाड़ दिया। ठीक है, विजय होती है राणा सांगा की। तो दो युद्ध हो गए, बाड़ी का युद्ध, खतौली का युद्ध। दोनों बार राणा सांगा ने बुरी तरीके से पछाड़ा था इब्राहिम लोदी को। राणा सांगा का तो खौफ था अपने आसपास की टेरिटरी में। 84 गांव होने के बाद में भी एक आंख नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, फिर भी हर बार युद्ध लड़ने के लिए राणा सांगा तत्पर रहते थे। 1519
गागरोन का युद्ध, किसके बीच? सांगा, राणा संग्राम सिंह वर्सेज महमूद खिलजी द्वितीय। किसकी जीत होती है? राणा सांगा की। खिलजी हार जाता है इसमें। फरवरी 1527। बयाना का युद्ध, बयाना जगह कहां पर है? भरतपुर में। बयाना का युद्ध, बैटल ऑफ बयाना, किसके बीच? बाबर, भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक वर्सेस किसके बीच? राणा सांगा। बयाना के युद्ध में बाबर को बुरी तरीके से पीटते हैं कौन? राणा सांगा की विजय होती है, बाबर हार जाता है। 17 मार्च 1527 खानवा का युद्ध, किसके बीच में? राणा सांगा वर्सेस बाबर। इसमें हालांकि बाबर की विजय होती है, राणा सांगा हार जाते हैं, क्योंकि बाबर यहाँ पर तोपों का प्रयोग किया था। जो भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग हो रहा था, हमारे वाले राजा इन चीजों से अनभिज्ञ थे। वो केवल भाले, तीर कमान, इन चीजों से, तलवारों से ही लड़ना जानते थे। तो अब बाबर की अच्छी रणनीति के कारण ये, या मतलब हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं थे कि उस तोपों का जवाब दे सके, जिसके कारण राणा सांगा की इसमें हार हुई थी। ठीक है। इसके बाद आता है गिरी सुमेल 1544। पाली में ये जगह है गिरी सुमेल, पहाड़ियां हैं गिरी और सुमेल की। मतलब गिरी का मतलब तो पहाड़ियां होता है, सुमेल की पहाड़ियां। वो कब होता है? 1544 में। किसके बीच? जोधपुर का राजा है मालदेव, राव मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी। भारत में सूर साम्राज्य की स्थापना करने वाला बंदा कौन है? शेरशाह सूरी। राव मालदेव यहां पर पराजित हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद में अगला युद्ध आता है अपने हल्दी घाटी का युद्ध। डेट 18 जून 1576। किसके बीच में होता है? इसमें अकबर की ओर से लड़ने आए थे अपने कौन कौन? एक तो अपने आमेर के मान सिंह, आसफ खां, मिहेत्तर खां और एक प्रसिद्ध इतिहासकार था बदायूनी। ये चार मुख्य लोग थे जो अकबर की ओर से लड़ने आए थे हल्दी घाटी के युद्ध में। और राणा प्रताप की ओर से कौन लड़ रहे थे? अपने पुंजा भील, हाकिम का सूर, बामासा, जालामान और रामसा तंवर। और इसके बाद में जितने भी अपने मेवाड़ की जो ठिकाने थे, प्रथम द्वितीय श्रेणी के जो जितने भी ठिकाने थे, और उनके जो भी सामान थे, वो भी राणा प्रताप की ओर से लड़ रहे थे। तो ऐसे मतलब अकबर इस युद्ध में आया नहीं था, लेकिन नाम अकबर का लिखा जाता है अकबर वर्सेस प्रताप। प्रताप तो खुद इस युद्ध में थे। तो देखिए, जब ये युद्ध खत्म हुआ तो ऐसा लिख दिया गया कि ये युद्ध अनिर्णायक रहा और किसी में महाराणा प्रताप की हार बता दी गई। लेकिन जो मान सिंह और आसफ खां जब इस युद्ध के बाद मुगल दरबार में गए थे, तो अकबर ने क्या किया? इनका दरबार में आना बंद करवा दिया था, जिसे बोलते हैं ड्योडी। उस ड्योडी बंद करवा दी थी कि आप मुगल दरबार में नहीं आओगे अगले आदेश तक। तो अगर जीत के जाते तो इसका उल्टा होता। इसका मतलब जो मान सिंह वगैरह है, ये हार के गए थे जो हल्दी घाटी का युद्ध था। ठीक है।
इसके बाद में होता है अपने दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध 1582 में होता है। अकबर की ओर से आया था सुल्तान खान, उसका सेनापति था सुल्तान खान, और इधर से अपने राणा प्रताप और इनका बेटा अमर सिंह। इसमें सुल्तान खान की हार हुई थी, राणा प्रताप की इसमें जीत हुई थी। एक युद्ध है तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया? 1792 में अपने तुंगा का युद्ध लड़ा गया था। सॉरी, 92 में नहीं, 1787 में युद्ध लड़ा गया था। जयपुर का राजा है प्रताप सिंह। और जोधपुर का राजा है विजय सिंह। ठीक है, वर्सेस जो मराठा सेनापति था महादजी सिंधिया, उनके खिलाफ। महादजी सिंधिया, इसमें भी महादजी सिंधिया की हार होती है, प्रताप सिंह और विजय सिंह, सॉरी हाँ, महादजी सिंधिया हार जाते हैं और इनकी विजय होती है। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध थे, और आप इन युद्धों को पढ़कर देखिए, बिना किसी चीज को जाने या किसी बिना हाथ पैर की बात के बयान देना बहुत इजी होता है। उसके बाद में हम इधर उधर की बातें करते हैं कि मैंने ऐसा कहा नहीं था। तो अगर हम बयान दें तो उस चीज में हमें एक पक्का रहना पड़ेगा, है ना। अगर हमें कोई चीज पूरी तरीके से पता है तो हम उसको या कोई बयान दे सकते हैं। अगर बिना हाथ पैर की बात के बयान देना एक मूर्खतापूर्ण बात होती है। तो आप खुद अनुमान लगाइए या आप खुद विश्लेषण कीजिए कि जो वीडियो के शुरुआत में मैंने बात कही थी उसको आप तोलिए कि उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। धन्यवाद।